अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। माई सेल्फ सहर इकबाल। आज हम फंक्शनल इंग्लिश का यूनिट 4 स्टार्ट कर रहे हैं, विच इज़ शेयरिंग एक्सपीरियंसेस। तो पहले हमारा टॉपिक है नैरेटिव। नैरेटिव कहते किसको है? समथिंग एज अ स्टोरी दैट इज़ टोल्ड और रिटन, द आर्ट और प्रैक्टिस ऑफ टेलिंग स्टोरीज। नैरेटिव जो होती है वो एक स्टोरीज होती है जो भी लिखी हुई होती है या फिर बताई गई होती है। स्टोरी का जो आर्ट होता है, जिस तरह से हम स्टोरी को एक्सप्लेन कर रहे होते हैं, जिस तरह से स्टोरी में लिखा हुआ होता है, उसे हम नैरेटिव कहते हैं। नरेशन स्टोरीज़ में किस तरह के होते हैं? जब भी हम कोई नॉवल पढ़ रहे होते हैं तो उसमें कुछ लोगों के डायलॉग्स होते हैं, या जब भी हम कोई प्ले लिख रहे होते हैं उसमें कुछ डायलॉग्स होते हैं जिसे हम कोटेशंस में लिखते हैं, या फिर उनके एक्सप्रेशंस जो हैं वो हम उनको उनके अंदर प्रपोजिशंस यूज़ कर रहे होते हैं जिससे उनके एक्सप्रेशंस जो है वो पता चल रहे होते हैं। तो एक स्टोरी के अंदर एक आर्ट होता है जिसे हम नैरेटिव कहते हैं। हम एक स्टोरी देखते हैं, द इंग्लिश एग्ज़ाम। Dimri woke up at 7 a.m. He had been chatting with a friend on the computer until nearly midnight the previous night, so he was feeling quite tired. अब डिमरी क्या हुआ? डिमरी के साथ वो 7 बजे उठा। वो क्या कर रहा था? चैटिंग कर रहा था अपने दोस्त के साथ कंप्यूटर पे। रात को जो है वो सेटिंग कर रहा था, इस वजह से वो थोड़ा थका हुआ था, बट ऑल्सो रादर नर्वस बिकॉज दिस वॉज द डे ऑफ एन इम्पॉर्टेंट इंग्लिश एग्जाम एट स्कूल। टिमरी के साथ क्या हुआ? वो एक तो लेट उठा क्योंकि वो रात को लेट सोया था, अपने फ्रेंड से चैटिंग कर रहा था, और नर्वस भी था क्योंकि ये उसके एग्ज़ाम का दिन था। Dimri had been studying very hard for this exam for the previous 2 weeks, so he thought he had a good chance of passing it. डिमरी ने बहुत अच्छी पढ़ाई की थी पहले 2 हफ्तों में, तो उसको लग रहा था कि ज़्यादा चांस है कि वो पास हो जाए। वाइल डिमरी वॉज ट्रैवलिंग टू स्कूल ऑन द बस, ही रिमेंबर दैट ही हैड फॉरगेटन टू टेक हिज वॉलेट विद हिम। डिमरी जैसे ही अपने स्कूल की बस में बैठता है सफ़र करने के लिए, उसको अचानक से याद आता है कि वो अपना वॉलेट तो घर पे भूल गया और उसके पास तो लंच खाने के पैसे ही नहीं हैं। जस्ट आफ्टर दिस हिज फ्रेंड लूकस गॉट ऑन द बस। ये सोच ही रहा होता है वो, तो उसका जो फ्रेंड होता है लूकस, वो बस के अंदर आता है। तो वो कहता है कि कैन आई बोरो सम मनी? लूकस आस्क्ड डिमरी। डिमरी कहता है लूकस से कि क्या तुम मुझे कुछ मनी दे सकते हो? लूकस उसको जवाब देता है, श्योर, नो प्रॉब्लम, रिप्लाइड लूकस, हियर यू गो। तो इसके अंदर आप देखें, कैन आई बोरो सम मनी? लूकस आस्क्ड डिमरी। तो इसमें बताया गया है कि डिमरी जो है वो इस तरह से कह रहा है, लूकस से क्वेश्चन कर रहा है, पूछ रहा है, तो ये हमारे पास क्या हुआ? नरेशन हुआ, नैरेटिव हुआ। तो स्टोरी के अंदर हमें ये चीज़ें नैरेटिव शो हो रही हैं। Two boys did the English exam while they were having lunch. उन्होंने क्या किया? दोनों ने इंग्लिश एग्ज़ाम दिया, और जब वो लंच खा रहे थे, डिमली आस्क लूकस इफ़ ही थॉट द एग्ज़ाम हैड बीन डिफ़िकल्ट। डिमली ने लूकस से पूछा, तुम्हें लगता है कि एग्ज़ाम बहुत मुश्किल था? लूकस स्माइल्ड एंड पिक्ड अप द स्लाइस ऑफ चॉकलेट केक दैट ही वाज ईटिंग। दोनों लंच कर रहे थे, लूकस अचानक से मुस्कुराने लगा और उसने स्लाइस ऑफ चॉकलेट केक जो वो अपने हाथ में पकड़ा और खाने लगा। इट वॉज सो ईजी, इट वॉज अ पीस ऑफ केक, सैड लूकस स्माइलिंग। लूकस जो वो केक खाते हुए कह रहा था कि वो बहुत ईजी था, जैसे कि पीस ऑफ केक होता है, और वो हंस रहा था। यानी इस स्टोरी में जो नरेशन आई थी वो मैंने आपको बता दी। नेक्स्ट स्टोरी हमारे पास एक और है, वो हम नेक्स्ट उसमें पढ़ेंगे। आज के लिए इतना इनफ है आई थिंक। नेक्स्ट पार्ट में से कंटिन्यू करते हैं। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।